सर्दी का मौसम चल रहा है। देश के काफी हिस्सों में कोहरा भी छा चुका है और ऐसे थरथराते सर्दी के मौसम में अगर एक ब्लैंकेट लेके सोने का मौका मिल जाए तो ना ये देखा जाएगा कि सुबह चल रही है कि दोपहर है या शाम है या रात है, बस जी भर के सोने का मन होता रहेगा। सोने के लिए रूट वर्ड सोमनस का यूज किया जाता है और इससे काफी सारे ऐसे वर्ड्स बनते हैं जो एग्जामिनेशन में एज क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar, where we are running a series that is the complete discussion of the best book for vocabulary, that is Word Power Made Easy. This is chapter 7 and session number 27, that is vocab related to speech habits. आज के सेशन में हम जानेंगे अलग अलग वर्ड्स जो सोने से रिलेटेड है और उसके अलावा भी कुछ और वर्ड जो कि एग्जाम में एज क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है वेंटर या वेंट्रिस, जिसका मतलब होता है बेली, और इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस सेशन में 26 सेशन में वेंट्रीलोक्विस्ट और वेंट्रीलोक्विज्म के अलावा और भी वर्ड्स का जिक्र किया था। अगर आपने मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप डेफिनेटली इस सेशन को देख सकते हैं, साथ ही साथ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। लॉक्व, स्पीक, इससे रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि चैप्टर 7 में डिस्कस किए हैं। ऑरिस, दिस इज अ न्यू वर्ड, ईयर। एवेंकुलस यानी कि अंकल। डोरसम, बैक, और वॉक्स या वॉइस, दैट इज वॉइस। वॉक्स या वॉसेस विल बी वॉइस। उसके अलावा भी फेरो, विच मीन्स टू कैरी और बियर। सोमनस, ये होता है स्लीप। एक और वर्ड है जो स्लीप के लिए आता है, वो है सोपोर। देन वी हैव एम्बुलो, विच मीन्स टू वॉक। एम्बुलेंस वर्ड भी इधर से ही निकल के आता है। पर, थ्रू, प्री, बिफोर हैंड, बिफोर हैंड कुछ भी ऐसा जो पहले से हो चुका है। सोपोर स्लीप है ही। और फिक यानी कि फेशियो, टू मेक और डू। कुछ और वर्ड दिए हम पिछले सारे चारों पांचों सेशन में यानी कि 7th चैप्टर के सभी सेशन में डिस्कस किए हैं। ITY, NESS, ENCE, ION या ENCY, ये सब नाउन सफिक्स है। वैसे ही OUS, IN या ORY, all these are adjective suffix. So now coming on to the words that are going to be covered in this particular session. पहला है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड किसी भी चीज का, या बेली के लिए यूज होता है। वैसे ही जस्ट अपोजिट वर्ड है उसका डोर्सल। वेंट्रल, द एंटोनिम फॉर वेंट्रल विल बी डोर्सल, क्योंकि डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड ऑफ समथिंग। वेंट्रिकल या ऑरिकल अगर यूज किया जा रहा है तो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के लिए यूज किया जाता है। एंडोर्समेंट, डोर्स आ ही रहा है अभी भी, तो डोर्सल या डोर्स का यूज होता है बैक के लिए। तो एंडोर्समेंट मतलब होता है टू हैव बैक ऑफ समथिंग, यानी कि सपोर्ट करना, किसी चीज को अप्रूव करना। आपने सुना होगा कि उसने एंडोर्समेंट साइन किया है किसी सेलिब्रिटी ने, तो एंडोर्समेंट मतलब वो उस प्रोडक्ट को बैक करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट साइन करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो उस तरह के जो एड्स जो होते हैं, बेसिकली जैसे किसी पान मसाला वगैरह का एड, वो ना करे, एल्स उसके जो फैंस है उन पे बुरा असर पड़ता है। वॉसिफेरसनेस, जिसका मतलब हो जाता है जब लाउड वॉइस में कुछ बोला जाए, वो होगा वॉसिफेरसनेस। सो वेंट्रल, फ्रंट और बेली साइड। डोर्सल, बैक साइड। वेंट्रिकल, ऑरिकल, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। एंडोर्समेंट, सपोर्ट या अप्रूवल। एंड वॉसिफेरसनेस, लाउडनेस या क्लैमरनेस। कुछ और वर्ड्स आते हैं। सोमनीफेरस मतलब कैरिंग और इंड्यूसिंग स्लीप, कुछ भी ऐसा जो अपने जिसके कारण नींद आएगी वो हो जाएगा सोमनीफेरस। इनसोम्निया एक तरह की एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मल कंडीशन जहां पे किसी व्यक्ति को नींद ही नहीं आती। सोमनोलेंट यूज किया जा रहा है, तो सोमनोलेंट का यूज भी नींद के लिए किया जाता है, कुछ ऐसा जो ड्राउजीनेस कॉज करे, जिसके कारण नींद आए, या ड्राउजी टाइप का सोमनोलेंट। सोमनैम्बुलिस्ट, सोमना अभी भी रूट वर्ड है सोने के लिए, और एम्बुल वर्ड आता है मूविंग के लिए या वॉकिंग के लिए। तो कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलने लगता है, देखा होगा आपने किसी भूतिया शोज में या किसी और इस तरह के हॉन्टेड शोज के अलावा भी किसी जगह, तो सोमनैम्बुलिस्ट कहलाता है वो। एक और वर्ड होता है सोमनीलोक्विस्ट, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो नींद में बड़बड़ाते हैं, वैसे लोग सोमनीलोक्विस्ट कहलाते हैं। और सोमनैम्बुलिस्ट वन हू वॉक्स इन स्लीप। एम्बुलेटरी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा पर्सन जो कि यू कैन से जब बेड रिडन था और बेड रिडन होने के बाद फिर
बाद में वो चल सके, चल पाए, चलने के काबिल हो जाए, वो हो जाएगा एम्बुलेटरी सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे वर्ड है सोमनिफेरस, कैरिंग, बियरिंग और इट ब्रिंगिंग स्लीप, इंड्यूसिंग स्लीप। इंसोम्निया द एबनॉर्मल एबिलिटी टू फॉल asleep। उसके अलावा इनएबिलिटी, सॉरी एबिलिटी नहीं, द एबनॉर्मल इनएबिलिटी, क्योंकि इनसोम्निया लिखा है। सोमनोलेंट, स्लीपी या ड्राउजी हो जाएगा। देन वी हैव सोमनैम्बुलिस्ट, जिसका मतलब है वन हु वॉक्स इन स्लीप, एंड एम्बुलेटरी, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेडरिडन। किसी को इंजरी हो गई या किसी कारण से तबीयत खराब हो गई, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद अगर वो चलने फिरने योग्य बन जाए तो एम्बुलेटरी बोला जाता है। नेक्स्ट है परैम्बुलेटर। परैम्बुलेटर, प्रैम आपने सुना होगा, यानी कि एक ऐसा स्ट्रॉलर जिसमें कि बेबीज को ले जाया जाता है, कैरी किया जाता है, तो वो होता है परैम्बुलेटर या प्रैम। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है जब आप बिना किसी एम के चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, टू वॉक एमलेसली, एम्बल हो जाएगा। याद रखने का तरीका, एम्बल करते करते वह अंबाला पहुंच गया, तो एमलेसली कहीं पे भी पहुंच गया। प्रियम्बल, प्रियम्बल का वैसे तो मीनिंग होता है किसी तरह का इंस्टीट्यूशन फर्स्ट, किसी चीज के फर्स्ट पार्ट के लिए भी हम प्रियम्बल यूज करते हैं। सोपोरिफिक का मतलब हो जाएगा, सोपोरिफिक अगर यू कैन से कोई मूवी, कोई बुक या कोई स्पीच सोपोरिफिक है, दैट मींस इट कॉजेस स्लीप, या इट यू कैन से ऑडियंस को स्लीप करने के लिए यानी कि सोने के लिए मजबूर कर दे। सोपोरिफिक पिल अगर है तो एक ऐसी पिल, एक ऐसी दवाई जो कि किसी को नींद ले आए, तो ये हो जाएगा सोपोरिफिक। एंड देन वी हैव एवेंक्युलर। एवेंक्युलर मतलब लाइक एन अंकल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अंकल की तरह है, या अंकल वाले मतलब अंकल यानी कि अपने सिबलिंग्स के बच्चों को प्यार वगैरह करें, तो ऐसे में एवेंक्युलर हो सकता है। परैम्बुलेटर, अब बेबी कैरेज यानी कि प्रॉम, प्रैम, amble to walk aimlessly, preamble introduction of something, या preliminary occurrence। then we have soporific, something that puts the audience to sleep, या एक sleeping pill के लिए भी लगता है, और avencular, something like an uncle। कुछ और वर्ड्स, इन आर्टिकुलेटनेस यानी कि समथिंग दैट इज नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड क्लियरली, आर्टिकुलेट क्लियर थॉट्स हो जाएगा। और बैनलिटी का मतलब हो जाएगा कुछ भी ऐसा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी हो, लैकिंग ओरिजिनलिटी। आजकल की मूवीज या यू कैन से गाने जो है वो काफी ज्यादा बैनल है, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी लैकिंग है। पुराने गाने लेकर रीमिक्स कर दिया, पुरानी कोई स्टोरी लेके नई थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ बना दिया, सीक्वल एंड ऑल, वो देखा ही आप लोगों ने। inarticulateness, inability to get words out, sputtering. Then we have articulate, join words together, express clearly, and banality, lack of originality या imagination. So ये है words that we can revise. Venter, ventrix यानी कि belly, loquor, speak, oris, ear, avunculus, uncle, dorsum, back, vox या voices यानी कि voice. Then we have pharaoh, which means to carry or bear, somnus, sleep, OUS, IN ये सब एडजेक्टिव सफिक्स है, OUS, IN नेगेटिव सफिक्स है। देन एम्बुलो का मतलब हो जाएगा टू वॉक, ORY एडजेक्टिव सफिक्स, पर का मतलब है थ्रू, प्री का मतलब है बिफोर या बिफोर हैंड, सोपर का मतलब भी होता है स्लीप, फिक या फेशियो मीन्स टू मेक और डू। उसके अलावा नेस, ITY, ION ये सब नाउन सफिक्स है अटैच टू वर्ब्स। देन वी हैव ENT एडजेक्टिव सफिक्स है, और ENC या ENCY नाउन सफिक्स है। So now it's time to test yourself. Which of the following words refers to the front side या anterior, यानी कि front side के लिए हो जाएगा क्या, ventral, that is the correct answer। dorsal back side होता है तो नहीं हो सकता, इसलिए both A and B भी possible नहीं है। Next we have which of the following words means to shout vehemently, यानी कि vociferate हो जाएगा, vociferate, endorse नहीं, back support करना, articulate to clearly express something, तो A and C की भी possibility नहीं है। Next we have which of the following can be another term for sleep inducing, कुछ ऐसा जो नींद कॉज करे या नींद लाए, तो ऐसे में सोमनीफेरस हो सकता है या सोपोरिफिक भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, यानी कि ए और बी बोथ, तो ये ऑप्शन में है, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव कुछ और क्वेश्चंस जिसको कि आप टेस्ट कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो जिससे, तो इसके लिए वीडियो को पॉज कर लो और अपने आंसर्स पहले डिसाइड कर लो, देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो एंड कंटिन्यू विद द checking part. Pause the video now. Okay, so now let's go ahead, देखें कि क्या क्या यहाँ पे वर्ड्स होने चाहिए, क्या क्या आंसर्स है, क्या आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं।
सो सबसे पहला आ रहा है अनेबल टू फॉल अस्लीप। अनेबल टू फॉल अस्लीप यानी कि नेगेटिव सफिक्स है इनसोमनियाक। इनसोमनियाक या इनसोमनियस अगर है तो इनसोमनियस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ का ए होना चाहिए, फोर्थ का ए। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड पर्टेनिंग टू स्लीप वॉकिंग, तो सोमनैम्बुलिस्ट और पर्टेनिंग टू है तो सोमनैम्बुलिस्टिक, यानी कि सिक्स्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राउजी, ड्राउजी के लिए होगा सोमनोलेंट, सोमनोलेंट होता है ड्राउजी, फिफ्थ का हो जाएगा सी। एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी सेवेंथ का हो जाएगा डी, नहीं हाँ डी। देन वी हैव लाइक एन अंकल काइंडली प्रोटेक्टिव, तो वो हो जाएगा एवेंक्युलर, यानी कि टेंथ का हो जाएगा ई। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड, वो आ रहा है कौन सा, वर्बल छूट गया क्या, वर्बल या वोकल, वर्बल या वोकल यानी कि आर्टिकुलेट हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया फिर, है ना, ये एफ है, जस्ट मिनट, दिस विल बी एफ। एट का होगा ई, है ना, वर्बल या वोकल, आर्टिकुलेट। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग पर्टेनिंग टू वन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, तो उसके लिए यूज होगा सोमनोलेंट। ओके, आई थिंक आई हैव मिस्ड इट अप समवेयर। ओके, इसको छोड़ते हैं अभी, एक मिनट। अच्छा नहीं, सॉरी, ठीक है। पर्टेनिंग टू वन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकुलर होना चाहिए, वेंट्रिकुलर या ऑरिकुलर, तो नाइन्थ का हो जाना चाहिए जी। ओके, वहां तक गए नहीं, कोई बात नहीं। उसके अलावा रेफरिंग टू द फ्रंट और बेली साइड, ये हो जाएगा वेंट्रल, यानी कि वन का हो जाना चाहिए कौन सा, एच। देन वी हैव स्लीप इंड्यूसिंग, जो स्लीप कॉज करे, सोमनीफेरस, थर्ड हो जाएगा आई। और उसके अलावा रेफरिंग टू द बैक साइड, वो हो जाएगा कौन सा, बैक साइड हो जाएगा डोर्सल, यानी कि टू का हो जाएगा जे। तो ये बनेंगे पूरे सीक्वेंस, एच जे आई ए सी, एच जे आई ए सी, बी डी ई जी एफ, बी डी ई जी एफ। आई होप सो 10 में से 10 आपके करेक्ट हुए, अगर कुछ गलत भी हुए नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं, यू कैन अगेन पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज करो, अपने आंसर्स को मार्क करो, एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो टू फाइंड आउट वेदर ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। पॉज द वीडियो नाउ। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इनका आंसर। तो वन हु कैनॉट फॉल asleep, तो ऐसे में हो जाएगा इंसोमनियाक। ऐसे एक और वर्ड है इंसोमनियस, नहीं पर्सन के लिए लगाए तो आईएसी लग जाएगा, मेनियाक हमने पढ़ा था, मेनियाक किसी पर्सन के लिए लग सकता है, तो ऐसे में वहां पे आ जाएगा, या एमनियाक है, नियाक है ना, एसी पर्सन। इंसोमनियाक थर्ड होना चाहिए ए। स्लीप वॉकर, सोमनैम्बुलिस्ट, यानी कि फिफ्थ का हो जाएगा बी। वॉक एमलेसली, चलते जाना, एम्बल, यानी कि सेवेंथ का हो जाएगा सी। स्ट्रोल थ्रू या वॉक अराउंड, तो वो हो जाएगा स्ट्रोल थ्रू या वॉक अराउंड, यानी कि परम्बुलेट, परम्बुलेट सिक्स्थ का हो जाएगा डी। टू साइन ऑन द बैक, सपोर्ट या अप्रूव ऑफ समथिंग, साइन ऑन द बैक यानी कि हो जाएगा क्या, एंडोर्स समथिंग, वन का होना चाहिए ई, वन का होना चाहिए ई। देन वी हैव ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब हो जाएगा क्या, ड्राउजीनेस, दैट विल बी समथिंग लाइक ड्राउजीनेस। सोमनोलेंसी, सोमनोलेंसी यानी कि फोर्थ का हो जाना चाहिए एफ। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, से लाउडली एंड विद ग्रेट वेहमेंस, यानी कि वोसिफरेट, सेकंड का हो जाएगा जी। नेक्स्ट वी हैव कॉजिंग स्लीप, तो कॉजिंग स्लीप हो जाएगा सोपोरिफिक, एट्थ का हो जाना चाहिए एच। एंड देन वेकफुल अनेबल टू फॉल asleep हो जाएगा इनसोमनियस, नाइन्थ का हो जाएगा आई। द आंसर शुड बी ई जी ए एफ, ई जी ए एफ, B D C H I, B D C H I. I hope so. You also got a perfect 9 here. That brings me to the end of the discussion. Hope so you enjoyed it. Channel को subscribe कर ले if you are new to my channel. और काफी लोग ऐसे भी है जो कि सेशन रेगुलरली देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, नॉन सब्सक्राइबर्स में उनका नाम दिखता है, तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आई ऑल्सो गेट दैट मोटिवेशन। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफी हेल्प मिलती है, सो डू सब्सक्राइब। एंड एक और चीज, अगर आपको सेशन के नोटिफिकेशन बाय चांस नहीं आते, मेरे दिन का एक सेशन ही आता है,
तो आपको उससे ऐसे हेवी नोटिफिकेशन की पूरी लाइन नहीं लगने वाली. So you can definitely mark all notifications so that you don't miss out on any notification from my channel. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने दोस्तों तक बताएं और साथ ही साथ हाइप कर दे. अगर अभी तक आपने हाइप नहीं किया है तो डू हाइप इट, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम हाइप फीचर को ज्यादा अभी तवज्जो देता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाता है. टेलीग्राम चैनल को के साथ आप जुड़ सकते हो. यहाँ पे मैंने सारी की सारी पीडीएफ, यानी कि अभी तक 26 सेशन हो गए, उनकी सारी पीडीएफ शेयर किया है. आज की भी पीडीएफ आपको आदित्य सर इंग्लिश इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड और स्ट्रेट अवे गो एंड सर्च ऑन टेलीग्राम फॉर दिस चैनल. दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 7. अब हमारा चैप्टर 7 यहाँ कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. सो मीट यू देयर. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.